इज्जत का कीड़ा, सारे कीड़ों में सबसे खतरनाक कीड़ा अगर कोई है तो इज्जत का कीड़ा है। ऐसे एक वाक़या आपको बताते चलता हूँ। मैं अपने दोस्त के यहाँ शादी में गया। शादी में देखता हूँ खाना चल रहा था, लेकिन माहौल दरहम बरहम था। मामला दरहम था क्योंकि मेरे दोस्त की जो वालिदा हैं अपने जवाई राजा को समझा थी, जवाई राजा रुक जाओ रुक जाओ। जवाई राजा लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बीवी बच्चों को सबको लेके जा रहे थे। बोले अब मैं नाराज़ हो गया हूँ, जा रहा हूँ। मामला मैंने समझा नहीं। दोस्त से पूछा क्या मामला है, तो बोले जीजा जी नाराज़ हो गए हैं, सास की भी नहीं सुन रहे, ससुरे की भी नहीं सुन रहे, बहनों की भी नहीं सुन रहे, किसी की भी नहीं सुन रहे, बस बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा रुक जाओ, एक बार मेरे को बात करने दो, मामला क्या है समझने दो। मैं जैसे ही उनके पास गया, मैंने जीजा जी मामला क्या है, तो मेरी तरफ देखे आग बबूला होकर कहने लगे कि मामला कुछ नहीं है, मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, मुझे हकारत से देखा जा रहा है, मैं गरीब हूँ, क्या मेरा कसूर है। मैंने कहा नहीं पूरा मामला पूरा तफसील से बताओ, आखिर हुआ क्या। तो बोले मैं और मेरा साड़ू खाना खाने बैठे थे, खाना हम एक ही प्लेट में खा रहे थे, लेकिन खाना जो खिला रहा था लाकर उन्हें 2 बोटी साड़ू साहब के सामने डाला, मेरे सामने एक ही बोटी डाला। ससुर जी आ रहे हैं, साड़ू साहब से पूछ रहे हैं, बड़े ससुर जी आ रहे हैं, साड़ू साहब से पूछ रहे हैं, साले साहब आ रहे हैं, साड़ू साहब से पूछ रहे हैं, मेरे फूफा ससुरे आ रहे हैं, साड़ू साहब से पूछ रहे हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है, मुझसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि मैं क्या गरीब हूँ, मैं क्या ऐसा हूँ, क्या मैं गिरा हुआ हूँ, मुझे हकारत से लोग देख रहे हैं, आखिर मेरा कसूर क्या है? इसलिए अब मैं नाराज़ हो गया हूँ, मैं नाराज़ होकर जा रहा हूँ। मैंने उनसे ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ में चिल्ला के रोका, रुको रुको, खामोश रहो, कसूर तुम्हारी गरीबी का नहीं, कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर है तुम्हारे दिमागी कीड़े का, तुम्हारे इज्जत के कीड़े का, कि मुझे लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं, तुम एहसास कमतरी का शिकार हो। मैंने कहा रुको, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। वो खिलाने वाले को ये मालूम नहीं था कि आप गरीब हो कि अमीर हो, वो खिलाने वाले को ये नहीं मालूम कि आप इस घर के जवाई हो, उस खिलाने वाले को ये नहीं मालूम कि आपके बाजू में जो बैठा है वो आपका साड़ू है। अरे उसने तो लाया, बोटी डाल दिया, 2 बोटी इधर चली गई, 1 बोटी इधर चली गई, उसमें कसूर क्या है? उन गरीबों का ये कसूर नहीं है, उस ससरे का ये कसूर नहीं है, क्योंकि जिनके घर प्रोग्राम होता है उनको तो पता ही नहीं होता कि काम क्या चल रहा है क्या नहीं। वो तो जो सामने दिखता है उससे पूछ लेते हैं, वो तो बेचारे खुद अपनी गहमा सहमी में लगे हुए रहते हैं। और तुम बहनों ही लोग, तुम जवाई लोग अपने सरों पर लाद लेते हो, हम जवाई हैं, हम इस घर के फूफा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और उलझा के रख देते हो। सामने वाले का खाना चल रहा है उसको आपको एहसास नहीं है, सामने वाले का क्या चल रहा है उसको एहसास नहीं है, बस तुम अपनी इज्जत में उलझे रहो। मुझे पूछा नहीं गया, मुझे देखा नहीं गया, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, उसने तो तिरछी नज़र से देखा, उसने तो टेढ़ी नज़र से देखा, उसने तो मुंह बना के देखा। इसी में उलझे रहते हो, सामने वाले का पूरा प्रोग्राम खराब कर देते हो। सामने वाला इसमें लगा हुआ है कि अब तुम्हारी आवभगत में लगा रहेगा, तुमको इसका एहसास नहीं, बस हमको इज्जत दो, हमको इज्जत दो। इस चक्कर में लोगों का प्रोग्राम भी खराब करते हो, खुद की इज्जत भी खराब करते हो। न तुम्हें यहाँ इज्जत मिलेगी न वहाँ इज्जत मिलेगी, इसी में उलझे रहोगे। रुकना है रुको, जाना है जाओ, लेकिन किसी का प्रोग्राम खराब मत करो। मेरी गुजारिश है आपसे। जब जीजा जी ने मुझे देखा तो खामोश खड़े रहे। मेरा समझ में आए तो खाना खा, नहीं तो तेरे घर जा। और उसके साथ ससुर को मैंने कहा अपने काम से लगो, बाद में देखी जाएगी। मैं गुजारिश करना चाहूँगा उन इज्जतदार जवाइयों से, कम से कम अगर आप अपने सास ससुर की, अपने ससुराल वालों की मुश्किलों को कम नहीं कर सकते तो कम से कम उस मुश्किल को बढ़ाइए भी मत। आपकी इस हरकत से उनकी क्या हालत बनती होगी, आप इसमें ज़रा सी सोचने की बात है। आप अपनी इज्जत के चक्कर में अपने बीवी बच्चों के अरमानों का गला घोट देते हैं। आप अपनी ज़िद के चक्कर में कम से कम इस बात पर गौर कीजिए कि आप अपनी इज्जत और अपनी हट और अपनी ज़िद के चक्कर में कितने लोगों के दिलों को तोड़ रहे हैं। जब आप एक बात समझ में आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आप इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे और इस इज्जत के कीड़े का इलाज भी हो